इजराइल किस तरीके से दहल गया है। इजराइल पर ईरान की तरफ से करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। दक्षिण इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर मिसाइल अटैक किया गया है। दक्षिण इजराइल के सोरोका में अस्पताल मिसाइल हमला हुआ है। ईरान के मिसाइल हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। तो सोरोका हॉस्पिटल बताया जा रहा है जिस पर मिसाइल हमला किया गया है। अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है और दक्षिण इजराइल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसके ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया है। इजराइल पर ईरान की तरफ से 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, जिसके बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार नुकसान कितना हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये धुएं का गुबार उठ रहा है वो ये बताता है कि भयावह नुकसान हुआ है तेल अवीव के अंदर। और अस्पताल के अंदर की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां सब कुछ बिखरा हुआ, टूटा हुआ है। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए। ये सोरोका हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल दक्षिण इजराइल का, जिस पर सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया गया है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से टूट फूट यहां पर देखने को मिल रही है, यानी अच्छा खासा नुकसान ईरान की तरफ से इजराइल में कर दिया गया है। ये वही हॉस्पिटल है दक्षिण इजराइल का जहां पर बताया जाता है कि आईडीएफ के कई ऐसे सैनिक थे जो यहां पर भर्ती थे। आम लोग भी यहां पर आ रहे थे क्योंकि हमले में कई लोगों के घायल होने की खबरें भी थी। लेकिन अब ये रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा है कि दक्षिण इजराइल में एक बड़ा अटैक किया जाए, वहां पर व्यवस्थाओं को चरमरा दिया जाए ताकि वहां तक लोग पहुंच ही ना सके। अब एक और तस्वीर तेल अवीव की देख लीजिए कि इसके बाद किस तरीके से आग हर तरफ लगी हुई है। बिल्डिंग जो है वो धराशायी नजर आ रही है, टूटी हुई नजर आ रही है, आग दिखती हुई नजर आ रही है। यानी बड़ा नुकसान ईरान ने इजराइल का किया है। अब ये इजराइल इनकार नहीं कर सकता इस बात से। तेल अवीव में किस तरीके से नुकसान हुआ है ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। लोग वहां पर कितने मौजूद थे, क्या रेजिडेंशियल ये एरिया था, वहां पर लोग रह रहे थे, ऑफिस का एरिया था, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन लगातार वहां पर जंगी सायरन सुनाई दे रहे हैं। ईरान के हमले से भारी तबाही के बाद इजराइल में सब कुछ बदल चुका है। तेल अवीव की सूरत हाल बदल चुके हैं और ये बताता है कि अब तेल अवीव में बहुत कुछ नुकसान अब तक हो चुका है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं, तबाही की तस्वीरें हैं और अस्पताल या फिर जो इमारतें हैं वो सब कुछ तहस नहस। और यहाँ लोग वो जो बता रहे हैं कि देखिए सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इस अस्पताल में आईडीएफ के सैनिक भी भर्ती थे। इस अस्पताल को टारगेट किया गया और इस तरह की कई इमारतों को टारगेट करके तेल अवीव जो कि राजधानी है वहां पर टारगेट करके। और ये देखिए तस्वीरें, यहां पर मिसाइल हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरें बता रही है कि तेल अवीव में कितना नुकसान पहुंचा है। मेजर समरपाल तूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, ये तबाही की तस्वीरें आ रही हैं तेल अवीव से। ईरान ने जबरदस्त अटैक किया है और साथ ही साथ वो एयर डिफेंस सिस्टम जो 3 से 4 लेयर में है उसको भी नाकाम कर दिया। देखें, जो इनका आयरन डोम की डिप्लॉयमेंट थी परसों रात, वहां पे जो इनकी फतेह 1 मिसाइल्स थी, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो माक 12 से लेके माक 15 की स्पीड तक आके वार करती हैं, तो इन्होंने आयरन डोम की काफी बैटरीज जो थी वो कल रात को डिस्ट्रॉय कर दी हैं। और अब ये पहले दृश्य हैं जो दिन में हमले के हैं, वरना ज्यादातर सारे के सारे हमले रात को हो रहे थे। तो अब एक चीज तो तय हो चुकी है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था वो काफी हद तक क्षतिग्रस्त भी हो चुका है और वो ओवर स्ट्रेच हो चुका है। उसकी रीलोडिंग के लिए भी कुछ घंटे लगते हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जहां पे अब कोई भी वार ईरान की तरफ से होगा वो अब सीधा सीधा नुकसान और जानमाल का ही नुकसान की तरफ संकेत करेगा। और अब टाइम आ गया है जब या तो यूएस जल्दी से जल्दी इंटरवीन करे, वरना ये जो लड़ाई है इसमें कोलैटरल डैमेज और ह्यूमन लाइफ का नुकसान बहुत ही ज्यादा होने वाला है। बिल्कुल। और ये मोमेंटम अभी शुरुआत का है। आने वाले कुछ और दिनों में आप देखेंगे कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। अभी तक और भी फतेह 2 मिसाइल वो और भी ज्यादा 2000 किलोमीटर तक की मार की है और भी ज्यादा स्पीड है। तो आने वाले समय में देखें अभी नुकसान और भी बढ़ेगा यदि ये युद्ध में युद्ध विराम नहीं करवाया गया या फिर डायलॉग नहीं चुना गया, तो नुकसान दोनों तरफ बहुत ज्यादा होने वाला है।
जी, मेजर समरपाल तुल सर, मैं ये समझना चाहूंगी, आप बता रहे हैं कोलेट्रल डैमेज, इसके अलावा ह्यूमन लाइफ्स का कितना नुकसान हो रहा है, दोनों ही तरफ वो दिख रहा है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है उसे अब तक का सबसे घातक हमला क्यों माना जा रहा है? देखिए, क्योंकि इन मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं है। ये मिसाइल इतनी मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज, फास्टर देन साउंड आ रही हैं, और इसके कुछ वीडियो कल रात को कुछ ऑनलाइन जो इंटेलिजेंस चैनल्स हैं और जो हमें लाइव दृश्य दिखा रहे थे, उसमें एक साफ वीडियो में दिखाया कि आयरन डोम की बैटरी ने 3 से 4 मिसाइलें दागने की कोशिश की, पर उसने 1 या 2 ही इंटरसेप्ट किए, और तब तक बाकी की जो मिसाइलें थी वो आके उसको डिस्ट्रॉय कर गई। तो देखें, एक जायज सी चीज है कि आप यदि एक टारगेट के ऊपर एक पत्थर मारेंगे तो उसके या तो 100% बचने के चांस है या फिर कुछ हद तक डैमेज के चांस हैं। पर अगर आप बजरी उठा के टारगेट की तरफ फेंकेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो 101% टारगेट पे हिट करेंगे ही करेंगे। तो देखें, जिस तरीके से ये बौछार आ रही है मिसाइलों की, तो आप अनुमान लगाएं कि कितनी बड़ी स्टॉक पाइल होगी, जो 1700 से 2000 किलोमीटर तक फासला तय करके ये इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट नाबूद करके इनके अब अस्पताल और जो मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन इसी बीच जानकारी दे दें कि IRGC के मिसाइल सेंटर पहुंचे ईरान के नए आर्मी चीफ, ये बताया जा रहा है, और ये तीसरे आर्मी चीफ है। 2 को पहले ही इजराइल की तरफ से ढेर कर दिया गया है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोसावी IRGC के मिसाइल सेंटर पहुंच गए हैं। मेजर तूर, अगर IRGC के मिसाइल सेंटर ईरान के नए आर्मी चीफ पहुंच गए हैं तो क्या ये माना जाए, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, अगर 30 मिसाइलें दागी गई हैं और वो सभी टारगेट पर लगी हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान तेल अवीव में हुआ है, तो अभी और भी मिसाइलें तेल अवीव की तरफ दागी जा सकती हैं? तेल अवीव पे ज्यादा मतलब तवज्जो नहीं दिया जाएगा। अब ज्यादा फोकस होगा कि अमेरिका के जो ये रिफ्यूलिंग टैंकर्स और एयरक्राफ्ट्स आसपास जहां पे भी तैनात हैं, उनको ये सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ट्रैक कर रहे होंगे। और देखें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान को पूरी की पूरी बैकिंग रशिया और चाइना से है, और इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। और ऊपर से जहां तक G7 के देशों का सवाल है, तो उसमें फ्रांस सबसे आगे आके उसने ये मतलब नामंजूरी दी है और अपने आक्रोश व्यक्त किया है कि ये लड़ाई में अमेरिका को नहीं पड़ना चाहिए।